इस वक्त जश्न का माहौल बीजेपी में और बीजेपी ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में पार्टी को कसक रह गई। जयराम ठाकुर ने कहा 1% वोट का अंतर है और वहां अहम बात यह है कि अन्य के खाते में 12% वोट गए हैं। ये अन्य हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि जो भी पार्टी बागियों को बेहतर मैनेज करती है वो जीत हासिल करती है, क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता दोनों पार्टियों में। और गुजरात प्रचंड जीत, 182 में से 157 सीटें, लगभग 80% से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं बीजेपी ने। जबरदस्त प्रचंड बहुमत। गुजरात में अब तक इतना शानदार प्रदर्शन किसी पार्टी का नहीं रहा था। और ये दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीर, जहां पर हार्दिक धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की होर्डिंग्स लग चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच सकते हैं आज शाम को और उनके स्वागत की तैयारियों में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जुट गए हैं। बीजेपी दफ्तर पर जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय, गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक जश्न ही जश्न बीजेपी का। हालांकि शिमला से जश्न थोड़ा फीका जरूर हुआ है, वहां पर हार जरूर मिली है, लेकिन फिर भी पार्टी पूरी तरह जोश में है। गुजरात जैसे विशाल राज्य में एक बार फिर से जबरदस्त कामयाबी मिली है और गुजरात से विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या है तस्वीरें वहां पर दिखाएं हमारे दर्शकों को और कैसा माहौल है, बताएं। देखिए, थोड़ी देर पहले गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल बीजेपी मुख्यालय से अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। 157 सीटों पर गुजरात में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और कार्यकर्ताओं में बीजेपी के काफी जश्न और उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। लगातार ढोल नगाड़े यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे होंगे और जश्न मनाने का दिन है बीजेपी के लिए आज, क्योंकि बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तस्वीरों में आप देखिए 157 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन अपने तक गुजरात में रहा है। गांधीनगर में जश्न की तस्वीरें हमारे सहयोगी विशाल दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, नारेबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये तस्वीरें गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी दफ्तरों पर देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत और बढ़ाया है। पिछली बार 49% के करीब रहा था और इस बार 53 पर पहुंच गई है और वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों का जो ऐतिहासिक आंकड़ा दर्ज किया है, इस जीत की गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी। और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी गुजरात में। दरअसल ये कहा जा रहा था कि 27 साल से पार्टी वहां सत्ता पर काबिज है। शाजिया इल्मी हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी नेता। शाजिया, खुशी बनती है गांधीनगर से लेकर दिल्ली बीजेपी दफ्तरों पर यह प्रचंड जोश देखने को मिलता है, और क्या इस जीत की धमक 2024 तक सुनाई देगी? मुझे लगता है बिल्कुल। और ये देखिए, सिर्फ जीत की धमक नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, जब आपका एक जुड़ाव होता है लोगों से, और मैं बार बार वो शब्द यूज करती हूँ लाभार्थी, तो अगर आप वोटर्स को वोटर्स नहीं सोचते, आप उनको सोचते हैं लाभार्थी, जिससे आपके वजह से उनका लाभ हो। जो कुछ आप कर सकते हैं उनके लिए करेंगे और कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उसका असर आप देख रहे हैं। आपने अभी भी बात की हिमाचल की, 1000 वोट्स के मार्जिन की इतनी कम सीटें हैं। आप देखेंगे कि हजार वोटों के अंदर जहाँ पे ऊपर नीचे का रहा है, और 1% सिर्फ 1% का फर्क रहा है बावजूद इनकम्बेंसी के। ठीक है, आपने भी देखा 15 साल के रिकॉर्ड के बावजूद सिर्फ 30 सीटों से बीजेपी हारी है दिल्ली में। तो ये क्यों है? ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो कुछ कामकाज है वो बोल रहा है। ठीक है, जो एक नियत है लोगों के प्रति। चलिए, काम है और नियत है। शाजिया, आपने अहम बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर और नियत पर गुजरात की जनता ने मोहर लगाई है। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए बने हुए हैं। कौशल साहब, अगर बात की जाए गुजरात को लेकर, हमें याद है कि आप लगातार ये बोलते रहे थे कि वहां कांग्रेस चुनाव मैदान में है ही नहीं और बीजेपी पूरी तरह से एकजुट होकर के लड़ रही है, उसी का असर रहा। देखिए, ये मोदी लहर है
और ये ठीक है, जैसे शादिया जी उल्लेख कर रही थी, और कारण होंगे, लेकिन सब जो है वो गौण हैं। जी। मोदी लहर है, ये मोदी के लिए वोट है, ये भाजपा के लिए आगे के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी साबित होगा। अब जो सेट हुआ है इसमें बार वो बहुत ऊंचा है। ठीक है, 157 तक बने रहने के लिए भाजपा को बड़ी कड़ी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो लकीर खींचती है वो इतनी लंबी है कि शायद बीजेपी को खुद उसे मैच करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और गुजरात में जो प्रचंड जीत मिली है उसके आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 157 सीटें 182 में से, और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होता हुआ दिखा है।